का। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग आप सबके साथ में मैं हूँ साक्षी मिश्रा। फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आपका स्वागत है और हम मौजूद हैं लोधी गार्डन में। तो देखिए, आज संडे का दिन है तो हमने सोचा क्यों ना अपने योगा मैट्स निकाल लिए जाए और आप भी अपने घरों में योगा मैट्स निकाल लीजिए, योगा करते जाइए और फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि क्या क्या होने वाला है इस बुलेटिन में। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे हर एक अपडेट के साथ में फिटनेस मोटिवेशन भी आपके लिए हम लेके आए हैं। फिट रहिए, क्योंकि अगर आप फिट हैं तभी आपके लिए सब चीजें बेहतर होंगी। और आज तो संडे है, आज तो सबकी छुट्टी होगी, तो आप साथ साथ में एक्सरसाइज भी करते रहिए। तो शुरू करते हैं। फिट इंडिया मंत्री नरेंद्र मोदी असम दौरे पर हैं। आज उनका दूसरा दिन है। वो बीते दिन ही गुवाहाटी पहुंच गए थे और ऐसे में वो असम को 18,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात देने जा रहे हैं। बीते दिन जहां गुवाहाटी वासियों को और नॉर्थ ईस्ट के लोगों को एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री द्वारा दी गई थी, रेल मार्ग की शुरुआत की गई थी, नए रेल मार्ग को हरी झंडी दिखाकर लोगों को सौगात दी गई थी। वहीं आज भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है। पीएम नरेंद्र मोदी गोलाघाट में बायोइथेनॉल प्लांट का भी उद्घाटन करने वाले हैं। इससे पहले कल जैसे पीएम गुवाहाटी पहुंचे, वो भारत रत्न से सम्मानित भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती समारोह में पहुंचे। तो आपको बता दें, कार्यक्रम में शामिल होने के साथ ही उन्होंने भारत रत्न हजारिका को श्रद्धांजलि भी दी थी। साथ ही असम के विकास में उनकी भूमिका पर भी बात की थी। तो आपको बता दें कि आज कई सौगात प्रदेश को मिलने वाली। तो आज कई सौगात प्रदेश को मिलनी है, जिसमें दारांग मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, नर्सिंग कॉलेज, गुवाहाटी रिंग रोड और ब्रह्मपुत्र नदी पर एक पुल की आधारशिला रखी जाएगी। साथ ही पोलियो प्रोपोलाइन प्लांट का भी शिलान्यास किया जाएगा। साथियों, भूपेंद्र भारत की एकता और अखंडता के महान नायक थे। दशकों पहले जब नॉर्थ ईस्ट उपेक्षा का शिकार था, नॉर्थ ईस्ट को हिंसा और अलगाववाद की आग में जलने के लिए छोड़ दिया गया था, तब भूपेंद्र उस मुश्किल समय में भी भारत की एकता को ही आवाज देते रहे। उन्होंने समृद्ध पूर्वोत्तर का सपना देखा था। उन्होंने प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य में बसे पूर्वोत्तर के लिए गीत गाए थे। अगर आप भी वैष्णो देवी जाने के बारे में सोच रहे हैं तो एक खबर आपके लिए, क्योंकि 14 सितंबर यानी कि आज से वैष्णो देवी का मार्ग खुलने वाला था, लेकिन एक बार फिर से श्राइन बोर्ड के डिसीजन के बाद में इस डिसीजन को स्थगित कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था कि फिर से वैष्णो देवी की यात्रा शुरू हो पाएगी, क्योंकि लैंडस्लाइड के बाद में जो 24 अगस्त को आई थी उसके बाद यात्रा को स्थगित कर दिया गया था। लेकिन खराब मौसम के चलते आज फिर से एक बार यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। तो नुकसान काफी ज्यादा हुआ था। 2 हफ्ते के बाद भी यात्रा का रूट नहीं खुला है। काम लगातार जारी है। बारिश के चलते रूट खोलने में परेशानी आ रही है। आज से हालांकि माता वैष्णो देवी की यात्रा शुरू होनी थी। साक्षी, बहुत जरूरी है कि अपनी स्ट्रेचिंग की जाए बॉडी की, क्योंकि लोग फोन चलाते हैं या फिर लैपटॉप पे काम करते हैं तो उनकी नेक और ये जो पूरे शोल्डर से बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाते हैं। वो भी सुबह सुबह श्रुतिका, और खास करके हम वो एक्सरसाइज आपको इजी बता रहे हैं जो कि आप अपने, मुझे लगता है, बेड पे बैठे हुए, टीवी देखते हुए, फोन चलाते हुए भी कर सकते हैं। और फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन देखते हुए भी कर सकते हैं। फिलहाल आपको खबर बताते हैं, बिहार में चुनावों को देखते हुए तमाम पार्टियों के प्रोग्राम चल रहे हैं, लेकिन रोहतास से एक तस्वीर सामने आई है जो कि आपको जरूर देखनी चाहिए। अब आप सोचिए, कहने को सत्ताधारी पार्टी और देश के बड़ा गठबंधन एनडीए का एक खास कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन जैसे ही खाना खुलता है उसके बाद में कार्यकर्ताओं की क्या हरकत सामने आती है, जिसको देखकर आप भी दंग होने वाले हैं। देखिए जरा। खाने की लोट मचने की ये तस्वीरें बिहार के रोहतास जिले में दिनारा की हैं, जहां भलुनी धाम में आज एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस दौरान कार्यकर्ता पत्तल और खाने पर टूट पड़े। कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान भीड़ के हुजूम में जमकर धक्का मुक्की हुई। काफी संख्या में लोग भोजन पर टूट पड़े। जिनको जगह नहीं मिली वो दीवार पर चढ़कर खाने के लिए जद्दोजहद करते दिखे। महिलाओं को भी खाना लेने के लिए मारामारी करते देखा गया। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए अगली खबर आपको यूपी से बताते हैं, जहां पर एक महिला ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खत लिखा। खत पेन से नहीं लिखा, पेंसिल से नहीं लिखा, बल्कि अपने खून से लिखा और अपने पति को जालसाजों से छुड़ाने की मांग इस खत के जरिए की। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प चीज ये है कि जो पीड़ित महिला है उसी के ऊपर कई सारे आरोप लग रहे हैं, और वो कौन से आरोप हैं जल्दी से देखिए। हाथ पर जख्म के निशान,
खून से लिखा हुआ खत और खत में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से गुहार। मेरे पति कुलसुम बानो जो कि एक मुस्लिम लड़की है, उसके साथ लव जिहाद में फंस चुके हैं। उसने घर पे आकर मुझसे मारपीट की है और मुझे घर से निकाल दिया है। मेरे बच्चों को मुझसे दूर कर दिया है, जिसका वीडियो भी है मेरे पास। अमित के ऊपर पूरा नियंत्रण है कुलसुम बानो का और वो एकदम लव जिहाद में फंसे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। रायबरेली की इस महिला का आरोप है कि कुलसुम बानो और उसके 2 साथियों ने मिलकर महिला के पति को साजिश के जाल में फंसा लिया। बताया जा रहा है कि अश्लील वीडियो के जरिए महिला के पति से सेक्सटॉर्शन भी किया गया है। उनका अश्लील वीडियो है जो उस लड़की के पास है, जिसके कारण वो उससे निकल भी नहीं पा रहे हैं। वो दोनों लोग मिलके, तीनों लोग, कुलसुम बानो और अभिषेक सिन्हा और रविंद्र प्रताप सिंह, ये सब मिलके ब्लैकमेल करते हैं, जिसके कारण वो उससे निकल नहीं पा रहे हैं। ऐसे में पीड़ित महिला ने खून से सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम खत लिखा है, साथ ही अपने पति को छुड़ाने की मांग की है। इन सब चीजों से इतने दुखी हैं कि मुझे अपने खून से ये लेटर लिखना पड़ रहा है मुख्यमंत्री जी को, और मैंने लिखा है। अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि हम बहुत जगह जाके बहुत परेशान हो गए, थक गए हैं, बार बार प्रतापगढ़ से आना, फर्जी के मुकदमे करना मेरे ऊपर, इसलिए हम चाहते हैं कि इस पे कार्रवाई हो। तो वहीं शिकायत मिलने के बाद पुलिस भी एक्शन में आ गई है। बताया जा रहा है कि पीड़ित पर उसके पति और आरोपी कुलसुम बानो ने भी शिकायत दर्ज कराई थी। पूरे मामले की जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक पीड़िता का पति वकील है और आरोपी कुलसुम बानो भी उसके साथ ही काम करती है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में सीएम को लिखे खत के जरिए एक तरफ पीड़िता इंसाफ की मांग कर रही है, तो वहीं पुलिस के सामने मामला एक पहेली बन चुका है। साक्षी, इतनी ज्यादा वॉक करते हैं हम लोग, स्टैंडिंग में रहते हैं, और जो लोग भी स्टैंडिंग जॉब्स करते हैं उनके लिए ये आसन बहुत जरूरी है। और अगर हील्स भी पहनते हैं तो भी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, तो अगर आप हील्स पहनते हैं ऑफिस जाते हैं तो ये जरूर करना चाहिए। फिलहाल खबर बताते हैं आपको मध्य प्रदेश से। वहां के मुख्यमंत्री मोहन यादव का एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। अब आप सोचिए उस दौरान का वीडियो है जब वो हॉट एयर बलून में सवार थे और उस बीच कैसे अचानक से आग लग जाती है। तस्वीरें देखिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हॉट एयर बलून में सवार हुए, लेकिन हवा की रफ्तार तेज होने की वजह से बैलून उड़ ही नहीं पाया। बैलून को उड़ाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन हवा की रफ्तार ज्यादा होने से हॉट एयर बलून बड़ी मुश्किल से कंट्रोल हुआ। लेकिन तभी बैलून के निचले हिस्से में आग लग गई। देखिए, बैलून की ट्रॉली में सवार सीएम मोहन यादव खुद उसे संभाल खड़े रहे। पूरा बैलून जल जाता उससे पहले ही लोगों ने आग को बुझाया। ये घटना तब हुई जब सीएम मोहन यादव मंदसौर के गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट का शुभारंभ करने पहुंचे थे। बैलून में आग लगने को सीएम की सुरक्षा में बड़ी चूक माना जा रहा है। श्रुतिका, दर्शकों को ये भी बताना बहुत जरूरी है क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, ऐसे पॉलिटिकली अपडेटेड रखना भी खुद को बहुत जरूरी है। बिहार में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में ये चुनावी माहौल केवल जमीन पर ही नहीं दिख रहा है, केवल बिहार में ही नहीं दिख रहा है, बल्कि अलग अलग नेताओं की जो बयानबाजी है उसमें भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में जेपी नड्डा जब पहुंचते हैं बिहार तो वहां पे जाके लालू परिवार को निशाने पे लेते हैं। तो ऐसे में तेजस्वी यादव कैसे पीछे रहने वाले थे, वो भी आ जाते हैं और पलटवार करते हैं। आप देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव का अभी ऐलान होना बाकी है, लेकिन सियासी बयानबाजी और वार पलटवार चरम पर पहुंच चुका है। बिहार दौरे पर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लालू परिवार पर हमला किया, तो मुजफ्फरपुर से तेजस्वी ने पलटवार करने में देर नहीं की। अगर मैं लालू यादव की बात करूं तो विकास के नाम पर इनका स्टेटमेंट क्या था? रोड बना देंगे तो पुलिस जल्दी पहुंच जाएगी तुम्हारे पास, रोड नहीं है तो पुलिस के बगैर रहो तो ठीक हो। ये स्टेटमेंट है मुख्यमंत्री का। सड़क के नाम पर लालू यादव का स्टेटमेंट है कि जानवर के खुर खराब हो जाएंगे अगर सड़क बना देंगे। लालू यादव का ये स्टेटमेंट है पलायन पर। ये तो हमारा बिहारी भाई है, अंगोछा पहन के जाता है, टाई सूट पहन के लौटता है। इस तरीके से आपने पलायनवाद को एक, जिसे कहा जा सकता है कि एक उसका महिमा मंडन करने का आपने काम किया। जेपी नड्डा जी, पता है कि अब तक भाजपा का राष्ट्र अध्यक्ष कब तय होगा? देरी क्यों हो रही है? बिना गाली दिए हुए आरजेडी को, लालू जी को, हम लोगों को
बाजार थोड़ी चलने वाला है। दरअसल जेपी नड्डा विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पटना पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को कुछ निर्देश भी दिए। बताया जा रहा है कि कोर कमेटी की मीटिंग के दौरान सीएम नीतीश से भी मुलाकात का कार्यक्रम था, लेकिन किसी वजह से दोनों की मुलाकात टल गई। साक्षी, मध्य प्रदेश से बड़ी ही परेशान करने वाली खबर सामने आ रही है। यहाँ पर किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, वो परेशान है और लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए हैं। अब आप सोचिए, किसान इतने ज्यादा मायूस है, परेशान है खाद ना मिलने की वजह से कि अब वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और मायूसी में ही मजबूरन उनको ये सब कैसे करना पड़ रहा है, आप हमारी रिपोर्ट में देखिए। तस्वीरें मध्य प्रदेश के सागर की हैं, जहां खुरई मंडी में खाद नहीं मिलने से किसान परेशान हैं। जब लंबी कतार में घंटों खड़े रहने के बाद भी किसानों को खाद नहीं मिल पाई तो किसान नारेबाजी करने लग गए। दरअसल खाद के लिए किसान आधी रात से ही लाइन में खड़े हो जाते हैं, लेकिन खाद की आपूर्ति कम होने की वजह से कई किसानों को मायूस ही लौटना पड़ रहा है। इस बार भी ऐसा ही हुआ तो किसानों ने मंडी का गेट बंद कर जमकर हंगामा काटा। नाराज किसानों की मांग है कि उन्हें जल्द से जल्द पर्याप्त मात्रा में खाद का वितरण किया जाए। दिक्कत ये आ रही, जैसे किसी किसान की 20 एकड़ है, उसको मात्र 3 बोरी खाद दिया जा रहा। अब वो 10 बार आएगा जब उसको पूर्ति हो पाएगी। हम लोग कल रात से खाद की लाइन में लगे हुए हैं, क्योंकि खाद अब खत्म हो गया, इसलिए हम लोगों की मांग है प्रशासन से कि अगली बार जब भी खाद आए तब हम लोगों को लिए ही दिया जाए। गुस्साए किसानों ने जमकर हंगामा काटा। हालांकि मौके पर मौजूद तहसीलदार और थाना प्रभारी के समझाने के बाद किसान शांत हो गए। दुनिया और देश से जुड़ी हुई सबसे पहले बात करते हैं बूंदी की, जहां पर से जो खबर आ रही है वो धर्मांतरण से जुड़ी हुई है। साक्षी, हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से धर्मांतरण के मामले बढ़ते जा रहे हैं और हैरान कर देने वाला मामला इस बार बूंदी से सामने आया है, जहां पर धर्मांतरण के विरोध में कैसे आक्रोशित लोगों ने प्रदर्शन किया है। खबर क्या है, डिटेल्स क्या है, रिपोर्ट में देखिए। अवैध धर्मांतरण के खिलाफ आक्रोश, धर्मांतरण के आरोपी पर एक्शन की मांग। जय श्री राम के नारे लगाते हुए इन सैकड़ों लोगों का खून उबल रहा है और इनके गुस्से की वजह है इनके इलाके में हुआ अवैध धर्मांतरण। मामला राजस्थान के बूंदी जिले के डबलाना थाना क्षेत्र के गोटरा कस्बे का है, जहां एक परमेश्वर नाम के युवक का जबरन धर्मांतरण करा दिया गया, जिसका वीडियो वायरल हुआ तो गांव वालों ने थाने के बाहर एक्शन की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। 6 सितंबर को बूंदी का गोटड़ा गांव में एक धर्मांतरण का गंभीर मामला सामने आया है। उसके बाद हमने आज यहाँ डबलाना पुलिस स्टेशन पर ग्रामवासियों के साथ FIR दर्ज करवा दी है और हमारी मांग है पुलिस प्रशासन तत्काल इन जिहादियों को और जो लोग धर्मांतरण के लिए भोले भाले हिंदुओं को बरगला रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो, अन्यथा हिंदू समाज इस प्रकार की किसी भी घटना को बर्दाश्त नहीं करेगा। आने वाले समय में हम जबरदस्त प्रतिकार करेंगे और जबरदस्त आंदोलन के द्वारा सरकार का प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करेंगे। दरअसल 6 सितंबर को सोशल मीडिया पर एक चैट और वीडियो वायरल हुआ, जिसमें इलाके के युवक को कुछ कट्टरपंथी लोगों ने धार्मिक जुलूस में शामिल किया और उसका धर्मांतरण करा दिया। अब इस मामले में लोगों ने थाने के बाहर नारेबाजी करते हुए दोषियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारी करीब 4 घंटे तक डबलाना थाना के बाहर धरना लगाकर बैठे रहे। हमारे गांव गोटड़ा में एक धर्मांतरण का मैटर सामने आया है और हम चाहते हैं कि जिन्होंने भी इस तरह की कार्रवाई की है उस युवक को भ्रमित करने की जो साजिश रची है और उसको धर्म परिवर्तन करवाया है, वे सभी जो भी इसमें शामिल है युवक वो सब गिरफ्तार हों और उनका पर्दाफाश हो। फिलहाल धर्मांतरण की घटना के बाद इलाके में आक्रोश और तनाव का माहौल है। पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा देकर फिलहाल अभी तो गांव वालों को शांत करा दिया, लेकिन अगर जल्द एक्शन नहीं लिया तो ये आंदोलन और भी बड़ा हो सकता है। श्रुतिका,
डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की सुरक्षा में चूक का एक बड़ा मामला सामने आया। यहाँ पर एक शख्स उनके हेलीकॉप्टर के नजदीक जाकर पहुंच जाता है। दरअसल तेजस्वी यादव मुजफ्फरपुर दौरे पर थे और ऐसे ही जब वो वापस लौटते हैं उसके बाद ये वाकया सामने आता है जिसमें सुरक्षा में भारी चूक दिखाई पड़ती है। देखिए, हेलीकॉप्टर खड़ा है, चारों तरफ सुरक्षा कर्मी भी मौजूद है, लेकिन देखिए तभी क्या होता है। देखिए, बैक हो रही इस सफेद कार के पीछे से काली शर्ट वाला ये लड़का दौड़कर तेजस्वी यादव की तरफ लपका और कुछ ही सेकंड में तेजस्वी के पास पहुंचकर उनके पैरों में गिर गया। जैसे ही ये लड़का दौड़ के तेजस्वी के पास आया, वो भी हैरान रह गए। चारों तरफ मौजूद सुरक्षाकर्मी भी इस लड़के को पकड़ने के लिए दौड़े, लेकिन तब तक ये लड़का तेजस्वी तक पहुंच चुका था। ये तस्वीरें बिहार के मुजफ्फरपुर की हैं, जहां तेजस्वी यादव कांटी स्कूल में एक जनसभा को संबोधित करने के बाद हेलीकॉप्टर से वापस उड़ने की तैयारी कर रहे थे। तभी युवक ने प्रणाम करते हुए उनके पैर पकड़ लिए। युवक की पहचान शरीफुल इस्लाम नाम के शख्स के तौर पर हुई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तमाम सुरक्षा और तामझाम के बीच इस तरह के एक अनजान शख्स का तेजस्वी के इतने करीब तक पहुंच जाना सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा करता है। जरा उत्तराखंड गए थे, वहां पर हमने जब जो ढोंगी साधु थे उनसे सवाल किए तो वो मंत्र भी नहीं बता पा रहे थे, और अब ऐसे ही रुड़की में हुआ है, पुलिस ने पकड़ा ऐसे ढोंगी साधु को। क्योंकि उत्तराखंड की सरकार के द्वारा बड़े स्तर पर ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है। अब जिस बाबा को पकड़ा गया, आप सोचिए कि लोगों को बहलाता था, फुसलाता था, फर्जीवाड़ा करता था, यहाँ तक कि उनसे पैसे भी अटता था, लेकिन सब गलत तरीके से। आप देखिए कैसे। ओम भूर्भुवः स्वः सत्तम तरुवरेण्यं भर्गो देवस्य तस्वीरों में दिख रहा है कि यह शख्स खुद को साधु बताता था, लेकिन ऑपरेशन कालनेमी ने इसकी पोल खोल कर रख दी। पुलिस ने इसे पकड़ लिया है। ये ढोंगी बाबा सड़क पर लोगों को रोकता, बातें बनाता और फिर पैसे मांगता। पुलिस को जब शक हुआ तो पूछताछ की। पुलिस ने जब इससे गायत्री मंत्र सुनाने को बोला तो इसका सच सामने आ गया। ओम भूर्भुवः स्वः सत्तम तरुवरेण्यं भर्गो देवस्य पुलिस को यकीन हो गया कि ये कोई सच्चा साधु नहीं है। धर्म के नाम पर ठगी करने वाला ये बाबा आखिरकार गिरफ्तार हो गया। पूछताछ में पता चला कि धनपुरा गांव का रहने वाला ये विकास नाथ है। ये लोगों की आस्था का फायदा उठाकर ठगी कर रहा था। पुलिस ने बाबा को पकड़कर मुकदमा दर्ज कर लिया है और लोगों से अपील की है कि ऐसे पाखंडियों से सावधान रहें।